नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मंगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे वैशाख कृष्ण पक्ष सोम प्रदोष व्रत की पवित्र पावनी कथा। वैसे प्रत्येक प्रदोष व्रत का अपना महात्म्य है, लेकिन सोम प्रदोष व्रत का और भी अधिक महात्म्य है। भगवान शिव सोम प्रदोष व्रत से बहुत जल्द प्रसन्न होकर व्रतकर्ता के मन की सभी शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बारी पड़ता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। दोनों ही प्रदोष व्रत का बड़ा महात्म्य है। इसमें कृष्ण और शुक्ल पक्ष का विचार नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने से व्रतकर्ता के मन की शुभकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की कृपा व्रतकर्ता को प्राप्त होती है। इस बार 2023 में वैशाख कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 17 अप्रैल 2023 सोमवार को किया जा रहा है। जिस बार को प्रदोष व्रत पड़ता है उसी बार के नाम से व्रत जाना जाता है। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना प्रदोष काल में व्रतकर्ता को करनी चाहिए। पंचामृत गाय के शुद्ध दूध से भगवान शिव का अभिषेक, बिल्व पत्र, भांग, धतूर फल आदि भगवान शिव को अर्पित करके और सोम प्रदोष व्रत में सफेद वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना चाहिए। भगवान शिव को श्वेत चंदन का लेप करने से भी व्रतकर्ता के सभी ताप संताप शांत हो जाते हैं। आइए श्रवण करते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मणी थी, उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता नहीं था, इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह स्वयं और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में कराहता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार भा गया और कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान शंकर ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। अतः सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को प्रदोष व्रत की यह कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आप सभी श्रद्धालुओं को सोम प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।